ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा पर उन्नति के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम 1974 की मुरलीज को स्टडी कर रहे हैं। और आज हमारे सामने, जैसा कि मैंने कहा था कि मुरली छोटी तो ज़रूर है, लेकिन इसमें बातें बहुत बहुत ज़्यादा डीप की दी हुई हैं। तो ये कल वाली मुरली है जो हमने पढ़ी थी 23 मई 1974, जिसका टाइटल था हद के आकर्षण व विभूतियों से परे रहने वाला ही सच्चा वैष्णव। तो बाबा ने यहाँ पर सच्चे वैष्णव की परिभाषा दी कि वो दुनिया वाले वैष्णव तो क्या करते हैं, अपना उनका जो भी भोजन की, खान पान की ये सारी शुद्धि होती है कि प्याज लहसुन नहीं खाना है, मतलब सात्विक भोजन खाएंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और तो यहाँ बाबा ज्ञान मार्ग पे इस चीज़ का बता रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, बाबा ने इसमें पॉइंट बताया पहला कि शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं है। क्या कि शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अशांति के वातावरण में शांत रहने वाला ही महान कहलाता है। कि भाई मान लो इतनी चारों ओर शांति है, समझ लो कि चलो योग ही लग रहा है कहीं पर, तो ऐसा कौन महान विभूति होगा जो जाके योग के बीच में उधम मचाएगा? कोई भी नहीं। उल्टा जो भी अशांत भी होगा या फिर जिसका दिमाग खराब है या जो कुछ भी हो रखा है, वो भी जाके थोड़ी देर शांति बैठ जाएगा कि चलो जी योगी कर लेते हैं, और कुछ ना सही तो वहां पर आपका शांत रहना कौन सी बड़ी बात है? क्या ही बड़ी बात है कि वो चीजें सब कर रहे हैं, आपको अलग से कुछ नहीं करना है उसके अंदर। और अब आ जाओ कि वातावरण इतना बिल्कुल अशांति का है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या एकदम टेंशन वाला माहौल है कि आपस में ही बहुत बहस चल रही है, सारी चीज़ें हो रही है, वहाँ पर आप शांत रहकर दिखाएं, तब उसको माना जाएगा ना महानता। तो महानता वही कहलाती है कि जो चीज़ें एक तरीके से समझ रहे हो कि ईजी नहीं होती, मतलब आप बाहर के फोर्स की वजह से उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप खुद की पावर को यूज़ करके, मतलब जो कुछ भी है ना वो आपका पुरुषार्थ है। अब समझिए किसी के घर पे टीवी नहीं है, वो कहे जी मैंने तो टीवी का त्याग कर रखा है। भाई तुमने त्याग नहीं कर रखा टीवी का, तुम्हारे घर में ही नहीं है टीवी, ये त्याग थोड़ी ना होता है। और जिसके घर में होते हुए भी वो इंसान नहीं देख रहा है ना, ये है त्याग एक्चुअल में, क्योंकि है उसके सामने अवेलेबल है, वो चाहे तो देख सकता है बट वो नहीं देख रहा है। तो यहाँ पर भी इस बात का ये अर्थ है कि आप अपनी शांति का टेस्ट अगर लेना चाहते हैं तो शांत माहौल में कभी भी आपका टेस्ट नहीं होगा। अगर किसी को ये पता चलाना है कि भाई मैं कितना शांत स्वरूप हो चुका हूँ, तो जाकर कोई ऐसी परिस्थिति में फंसी है ताकि आपको पता लगे। तो ये था। दूसरा कि बाप समान स्टेज तक पहुंची हुई आत्माओं को, जिन्हें कोई भी विभूति व हद का आकर्षण छू नहीं सकता, सच्चे वैष्णव, जिसको एक्सप्लेन हमने कर ही दिया था, ये तो मुरली का टाइटल ही दिया हुआ है। तो ये ऐसी आत्माएं होंगी कि इनको कोई भी हद का आकर्षण छू नहीं सकेगा, उसको कोई भी हद की बातें छू नहीं सकेंगी, उसको हर चीज से मतलब समझ रहे हो कि उसको पता है कि इसका अल्टीमेट आखिरी रिजल्ट क्या है और मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है, वो सारी चीजें। नेक्स्ट है 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना महारथियों के लिए महीन पुरुषार्थ है। अब इस चीज का तो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से आप बोल सकते हो डेप्थ वाला मीनिंग निकाले जा सकते हैं, काफी विचार सागर करने वाली ये बातें हैं कि जिसका, और आप लोग भी इस पॉइंट के ऊपर विचार सागर मंथन करना। पहली बात तो ये कहूंगी कि सबके लिए इसकी कंडीशन अलग है, मतलब पॉइंट एक ही है, लेकिन हम लोगों की सबकी लाइफ अलग है। हम लाइफ में जो जो चीज़ें कर रहे हैं वो सबका अलग है, सबके रिश्ते अलग हैं, कार्मिक अकाउंट्स अलग हैं, किसी के अच्छे हैं किसी के बुरे हैं। देखा होगा कि एंड तक भी कुछ आत्माओं के परिवार बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, बहुत ज़्यादा स्नेही, प्यार और सब कुछ, मतलब बहुत सुंदर है, बहुत पैसे के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों का, फाइनेंस का एरिया अलग है, हेल्थ का एरिया अलग है, कि स्वास्थ्य का किसी को कोई प्रॉब्लम है कि कोई बिल्कुल स्वस्थ है। तो यहाँ पर अब हर किसी की चेकिंग अलग तरीके से होगी। तो सब अपनी ये वो वाला नहीं है कि एक जूता सबके पैर में फिट हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना लिस्ट निकालना होगा, इसके लिए होमवर्क करना पड़ेगा इस मुरली से।
कि ये 5 तत्व आपके जीवन में कौन से किस रूप में आकर्षण की तरह आते हैं, किस रूप में, क्योंकि हम सबके लाइफ में अलग तरह से आते हैं। और इसका बहुत बहुत मतलब तरीका समझ के चलना एक बार कि क्या कहा जा रहा है। अब मान लीजिए कि एक ऐसी आत्मा है जिसके घर में सारी सुख सुविधाएं कहो, संसाधन कहो, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, और उसको ना किसी चीज से कोई मतलब भी नहीं है, मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा, कि मतलब हाय तौबा नहीं मचाएंगे वो किसी चीज के लिए। तो अभी अभी मान लो कि कोई एक ऐसी आत्मा है, वो इतना ज्यादा मतलब डाउन टू अर्थ कह लो आप उसको, कि वो हर तरीके से एडजस्टमेंट करने वाली है। अब एसी के ऊपर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कुछ आत्माएं हैं बिना एसी के रह ही नहीं सकती, और कुछ आत्माएं हैं कि उनको मतलब समझ रहे हो कि मजबूरी कह लो या जो भी कह लो, रहना पड़ेगा या पड़ता है। अब ये है कि वो जब पुरुषार्थ करना या कुछ हटाओ कि रहना है, ठीक है, आप रह रहे हो, आप बिना एसी के भी खुश रह रहे हो, कि किसी दिन मान लो कुछ ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन हो गया, और जिसके घर में एसी है वो बहुत अच्छी अपना स्थिति में है, कोई इतना ज़्यादा उसको दिक्कत नहीं आई कि हाँ कोई बात नहीं, हो गया, ब्रेकडाउन हो जाता है चीज़ों में, तो उसकी स्थिति शांत है, अपना काम भी वो आराम से कर रहे हैं, ये सब ठीक है। और अब समझिए कि जो आत्मा अपना पंखे में, कूलर में, जिस भी तरह से रहती है, मौसम ठीक है कि आप समझिए पंखे में भी काम चल सकता है, कूलर की ज़रूरत नहीं है, और कूलर नहीं चल रहा है, उसका कूलर बिगड़ गया, अब क्या होगा? अब वो आत्मा हाय तौबा मचाना शुरू करेगी, आय आज तो कितनी गर्मी है, ये क्या हो गया, ये कहाँ से हो गया, बताओ, इतना अच्छा आराम से बैठे थे, आज तो सोचा था कि ये काम निपटा देंगे अपना, कि जो भी है ठीक है, कि पुरुषार्थ करेंगे या बैठ के थोड़ा अच्छा समय बिताएंगे, या फिर कि आज तो अच्छी सी नींद लेने का समय था, ये कहाँ से चला गया, ये बड़बड़ बड़बड़ उनका चलता रहेगा, इधर उधर किसी न किसी से माथा मारेंगे, 4 लोगों को और बता रही है। ये बहुत एक एकदम बारीक एग्जाम्पल देने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि समझना कि उसको सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी उस आत्मा का उन चीज़ों में कोई आकर्षण, अटैचमेंट नहीं है, उसका सब कुछ स्मूथ चल रहा है, और वो आत्मा जो यूज़ ही नहीं कर रही है, उसकी एक छोटी सी ब्रेकडाउन होने पर इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हो रही है। अब इसको क्या कहेंगे कि साधन होने से कोई आत्मा उनके आकर्षणों में नहीं आती, साधन जिसके पास नहीं है वो भी आकर्षणों में आ सकती है। उसकी शिकायतें इतनी हो सकती है कि काश हमारे घर में भी एसी होता, बताओ थोड़ी तो कूलिंग हो जाती, ऐसे हो जाता, पता नहीं कब तक इस कूलर से ही काम चलाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। उसकी स्थिति में रेस्टलेसनेस, कि उसको आराम नहीं है चीज़ों के अंदर, उसके पास जो है उसके अंदर उसको आराम या सुख है ही नहीं, और जिसके पास सब कुछ है वो उसको, वो जनक वाला मिसाल, राजा जनक का मिसाल यही तो है कि ये सब कुछ होते हुए भी यूज कर रहे हैं, उन चीज़ों में रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी डिटैच। किसी के पास पहनने के लिए बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हो सकते हैं, कोई हो सकता है कि ज्ञान में भाई आप बहुत अमीर है, बहुत रिच फैमिली में आपका जो है जन्म हुआ है, तो ये ब्लेसिंग कि आपके कर्म इतने अच्छे थे, सबसे पहली बात तो यही हुई, ठीक है। अब उन चीज़ों के बीच होते हुए भी आप बड़ा स्मूथली, आपको कोई अटैचमेंट नहीं है किसी चीज़ से, कि हाँ आप चल रहे, आप अच्छा पहनते हुए भी उससे डिटैच है। और एक आत्मा है आपको साधारण ऊपर से दिख रही है, हाँ बड़ी साधारण है, सिंपल है, भोली भाली है, कितना एकदम सीधा साधे कपड़े पहनती है, ये है, वो पहनने के बावजूद भी उस आत्मा की स्थिति ऐसी हो सकती है कि कई गुना नीचे। तो इसको आप सादगी नहीं कह सकते हो कि कपड़ों से आपकी सादगी पता चल रही है कि इसने महंगा बहुत अच्छा पहना हुआ है, उसकी तो बुद्धि है ही नहीं उस चीज में, उसके लिए तो नॉर्मल है ये वाली चीज, एकदम नॉर्मल, उसका ध्यान तक नहीं है इस चीज के ऊपर। और जिसने इस तरह का पहना हुआ है वो दूसरों को देखेगी, अच्छा इसका वाइट सूट तो बहुत अच्छा है, इसमें कितना अच्छा डिजाइन है, बताओ मैं भी कभी ऐसा लेके आऊं, ऐसा पहनूं, मैं कितना अच्छा लग रहा है, देखेंगे, खरीदेंगे, मार्केट में जाएंगे, बाहर शांति बन के पूछेंगे किसी से कि ऐसा ऐसा डिजाइन है, मिल सकता है। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रही हूँ? तो इस बातों से अपनी लिस्ट बना के और फिर निकालो, ये बहुत बहुत महीन पुरुषार्थ है। और मैं ये यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी ना समझे कोई कि आप सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए आप उनसे डिटैच नहीं रह सकते हो, बिल्कुल रह सकते हो। ये समय समय की बात होती है, समय के ऊपर और आत्मा की स्थिति की बात होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सूक्ष्म पाप आत्मा को ऊंची स्टेज पर जाने से रोकने के निमित्त बन जाते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म पाप हो सकते हैं। कैसे? अब सबके लिए अलग है भाई, वो किसी के लिए एक नहीं है। वो ऊंची स्टेज पर कि तुम्हारे सूक्ष्म पाप इतने हो गए हैं कि सुबह उठने ही नहीं दे रहे हैं। अमृत वेला उठ भी रहे हो तो तुम्हारा योग इतना सुंदर नहीं लग रहा है। वो स्थिति ही नहीं बन पा रही है योग के अंदर होनी चाहिए। हो सकता है कि कोई आत्मा बेचारी 6 बजे उठ के भी उसका योग इतना पावरफुल लगता हो, मतलब की स्थिति बन रही है उसकी बहुत बढ़िया बढ़िया, और कोई 2:30 बजे 3 बजे उठ के भी उसका तो वो योग ही नहीं है कि जिसके अंदर वो बोलते हैं ना कि बस मजा आ गया एकदम, आत्मा प्यार में सरोबार हो गई, डूब गई। तो क्या बताओ, ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप होते हैं। किसी को भी उठा के किसी चीज के लिए टोक दिया बिना बात चलते फिरते कि तुम्हारी तो वो एक लाइन लगी सामने वाले की तो तुमने पूरी स्थिति बिगाड़ दी। ये छोटे छोटे ऐसे पाप है जिनको हम एक 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 ना लिस्ट बनाना सब लोग कि ऐसे महीन पाप कौन कौन से हो सकते हैं और उनसे बचने के क्या उपाय। ठीक है जी, तो ये थी मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्यार बांटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। जितना हो सके आप शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।